आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट और लॉस के बारे में जाने तो ये एग्जामिनेशन व्यू आप देखें तो अपने एग्जामिनेशन व्यू और डेली लाइफ में बहुत ही इसकी इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हम मेनली यहाँ पे बेसिक सैनिक का पेपर के लिए देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में पहला चीज़ आता है सीपी। सीपी होता क्या है? तो सीपी का मतलब होता है खरीद मूल्य, जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं। परचेजिंग प्राइस या फिर जो उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट रखता है उसको ऐड करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड करते हैं, वही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। ठीक, चीज़ों को जब आप खरीदोगे सीपी तो उसको सेल करोगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी कहते हैं उसको, विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपने 100 रुपये में ख़रीदा और उसको 150 में बेचा, तो एक बच्चा भी बताएगा कि उसमें प्रॉफिट बनेगा कितने का? 50 रुपये का। ठीक, यहाँ हम तीसरा एक रूल जाने प्रॉफिट के बारे में। तो जब भी प्रॉफिट होगा एसपी जो होगा वो ग्रेटर देन सीपी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन देयर विल बी प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का फार्मूला आपका क्या बन गया? तो प्रॉफिट का फार्मूला बन गया एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। पहला चीज़ हम समझ गए। दूसरा, अगर हम लॉस की बात करें, अभी बारीकी से देखें, अगर हम दूसरा लॉस की बात करें तो लॉस होता क्या है? तो अगर हम कोई भी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को अगर हम 100 रुपये में खरीदने का मतलब सीपी, और उसी आर्टिकल को हमने 80 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक, आप बताओगे इसमें क्या होगा? तो आपका लॉस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 100 रुपये लगा के ख़रीदा, 80 रुपये बेच दिए तो 20 रुपये का ऑटोमेटिकली लॉस बनेगा। ये चीज़ हम समझ गए। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रखा है दूसरा रूल में कि यहाँ पे क्या होता है, सीपी जो होगा ग्रेटर एसपी होगा। आप यहाँ से देख रहे होंगे 100 है, 80 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे उल्टा, यानी कि सीपी में एसपी को माइनस करेंगे तब हमारा क्या आएगा? लॉस आएगा। दो चीज़ हम समझ गए। तीसरा, अब हम जाने परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस के बारे में। आपका एक टॉपिक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नोट हमने ऐड कर रखा है कि प्रॉफिट और लॉस जब भी होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखा जाएगा, हमेशा सीपी पर देखा जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, जब भी प्रॉफिट और लॉस का चर्चा करें तो वो हमेशा सीपी पर देखा जाएगा। अब पहला आता है परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात हो तो हमेशा सीपी से कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। वैसे ही परसेंटेज लॉस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। परसेंटेज लॉस का फार्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये फिक्स है, और लॉस होगा तो ऊपर लॉस सीपी 100 फिक्स है। ईज़िली आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक और अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ऐड करें तो आप, जिससे क्वेश्चंस बनाने में आपको सहूलियत हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा सीपी जो अपना होता है वह 100% होता है। हमेशा सीपी 100% होता है। अगर प्रॉफिट 5% का कहे
तो आपको पता है सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस 105% हो जाएगा। हम परसेंटेज में लेके चले। कब? हमेशा सीपी को आप 100% लेके चलेंगे। नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए, क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत होगी। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अगर दूसरे केस में आपका लॉस आता है तो सीपी तो 100% फिक्स है। अगर मान लीजिए आपको 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया मतलब आप सेल कितने में करोगे? 90% में। परसेंट से परसेंट माइनस होंगे तो परसेंट में ही रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आगे, जो कि हमारे सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सीपी का वैल्यू दे रखा है, सीपी का वैल्यू आपको दे रखा है। पहले क्वेश्चंस में सीपी का वैल्यू गिवन है, एसपी का वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कब होगा? जब ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, यानी एसपी माइनस सीपी। यानी 11.40 में आप अगर माइनस कर दो 9.50 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? माइनस करिए भाई, 091, यानी पहला आंसर हो जाएगा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सेम क्वेश्चन है, खरीद रहा है 10 रुपया 20 पैसे में और बेच रहा है 8 रुपये 50 पैसे में। तो दूसरे क्वेश्चन में लॉस होगा, ज़्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है। लॉस का फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। यानी आप माइनस तो सबको करने आता होगा, 10.20 में माइनस कर दे 8.50 को, आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चंस पे आए। कह रहा है कि खरीद रहा है 112 में और बेच रहा है 132 में। तो अगर एसपी से सीपी को माइनस कर दे, ज़्यादा में बेच रहा है कम में खरीद रहा है, तो हमेशा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितने का आएगा? तो आप इजीली कह सकते हो 20 रुपये का। माइनस कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन पे आए तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? सीपी दे रखा है 120 रुपया, एसपी दे रखा है 90 रुपया। तो हमेशा लॉस आएगा। कितने रुपए का? तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। लॉस का फार्मूला ही होता है सीपी माइनस एसपी। तो कितना आ जाएगा? इसमें लॉस कितना आ जाएगा जी फोर्थ क्वेश्चन में? तो लॉस अपना आ जाएगा 30 रुपये का। लेकिन आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है फाइंड लॉस परसेंट, तो परसेंट लॉस का बात कह रहा है, तो इसका फार्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। आपने पहले देखा होगा 30 का लॉस हुआ किस पे? तो हमेशा लॉस या प्रॉफिट सीपी पे होगा, इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये 30 में 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ये 25 टाइम्स कट जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹650, मतलब ख़रीदा कितने में? 650 में, एंड सोल्ड फॉर, और उसको बेच रहा है 728 में, सेल कर रहा है। ज़्यादा में बेच रहा है तो हमेशा इसको क्या आएगा? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आएगा? तो माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इसको माइनस करिएगा, जैसे इसको माइनस करिएगा आपका आंसर आएगा 78 रुपीज़। करके देखिए आप, 78 रुपीज़। देखिए 50 है, 50 ऐड करेंगे, 70 दो 78 रुपये। 78 रुपये का हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट, नहीं परसेंटेज प्रॉफिट। फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट 78 का बाई किस पे प्रॉफिट होगा? सीपी पे इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, और ये किससे कट जाएगा? 13 से, 13 5 जो, ठीक है 65, और 13 के टेबल में 13 6 जा कितना होता है? ये हो गया 5 2 जा 10, यानी 6 2 जा 12 रुपीज़। आपका पांचवा क्वेश्चन इजीली बन गया होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अपना कि राज जो है एक साइकिल खरीदा 690 रुपये में, मतलब साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वह ₹690 है, लिख लेंगे हम। चलिए, एंड सोल्ड इट फॉर ₹655.50। ज़्यादा में ख़रीद रहा है, कम में बेच रहा है, हमेशा इसको क्या होगा? लॉस। कितने का? तो सीपी में एसपी माइनस करेंगे, लॉस आ जाएगा। जैसे ही माइनस करोगे 34.5 रुपीज़ का। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज लॉस, तो क्या होता है? लॉस बाई सीपी, हमेशा सीपी लिखेंगे, इनटू 100। अब देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट से नीचे एक 0 बन जाएगा, एक 0 से ये 0 कैंसिल। अब आइए, ये जो है 69 34.5 था, है ना? तो इसको आप कितने टाइम्स में कर सकते हो? 34.5 का डबल होता है 69। ठीक है, 69 हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और ये जो है ये 0.2 होगा, 0.2 टाइम्स में कटेगा क्योंकि यहाँ पे 69 था। ये 2 से कट गया कितने बार में? 5 बार में। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 है वह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? तो देखें, फाइंड एसपी व्हेन सीपी 50 गेन 7%। चलिए, सीपी का वैल्यू दे रखा है 500 रुपीज़ और गेन कितना है? 7% का। ठीक है, अब आप बताइए पूछ क्या रहा है? एसपी। हमने क्या कहा था? सीपी को हमेशा ये रुपीज़ में, अब ध्यान दीजिएगा, ये रुपीज़ में, ये जो है वो रुपीज़ में, ये रुपीज़ में है। हमने क्या कहा था? इसको 100% मान लो। अगर मान लीजिए ये 100%, ये परसेंटेज में 7% गेन है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? रुपीज़ में हमको नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज में 107% हो जाएगा। अब आप बताइए, 100% की वैल्यू 500 है, तो 107% की वैल्यू जो होगी वही हमारा सीपी होगा। तो इसको निकालने का तरीका है, 100% का वैल्यू 500 है, तो 107% का वैल्यू क्या होगा? 00 से 00 कट गया, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा 35 और यहाँ पे 5, मतलब 535 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी का फार्मूला रटते हैं, SP इज इक्वल टू CP बाई 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, या लॉस रहेगा तो माइनस लॉस। यही आप फार्मूला रटते हैं। फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले इसको 100 मानेंगे, प्रॉफिट है तो 107 हो जाएगा, और फिर क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अब सेलिंग प्राइस दे रखा है 8 में, कितना? 7920 रुपीज़। ठीक, और इसमें कहता है इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है 10% का, अच्छी बात है। और हमको सीपी पता करना है। सीपी रुपीज़ में नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज में हमेशा 100% होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। हमने 100% मान लिया। प्रॉफिट कितने का होता है? 10% का, तो सेल कितने में किया होगा? वो 110% में। अब आइए, 110% का वैल्यू दे रखा है, 110% का जब भी आप सीपी निकालोगे तो 110% का वैल्यू आपको 7920 दे रखा है, तो 100% की वैल्यू ही क्या आएगी? सीपी आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, हमारा 8 का आंसर आ जाएगा। अब आप उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या कहता है? देखिए, पढ़िए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 9, अ वॉच सोल्ड फॉर ₹1080। कोई वॉच है जिसको उसने सोल्ड किया
₹1080 में और उसको लॉस हो गया 10% का। देखना भाई, ये रुपीज़ में दिया है, ये परसेंटेज में दिया है। तो कहता है कि इसका सीपी बताएं आप। सीपी नहीं पता है, सीपी को हम क्या मान लेंगे, पैसे में तो पता नहीं है, 100% मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100% सीपी, कितने का प्रॉफिट लॉस हो गया, 10% का। तो 100% में ख़रीदा, 10% का लॉस कर लिया, तो बेचा कितने में होगा, 90% में। सबको पता है, ठीक है। 90% की वैल्यू क्या हो गई, तो 90% की वैल्यू हो गई 1080। तो सीपी जो है हमारा 100%, तो 100% की वैल्यू जो होगी वही हमारा सीपी का वैल्यू आ जाएगा। 9 से 0 कट गया, ये 9 से कट गया 1 और 2 टाइम्स में, यानी 1200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, तो कहता है बाई सेलिंग ए स्कूटर फॉर ₹67.50, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 67.50 रुपीज़। फिर कहता है अ कॉरपोरेटर लूज 10%, उसको 10% का लॉस हो जाता है, ये रुपीज़ में दे रखा है। हाउ मच परसेंटेज वुड बी गेन और लॉस बाई सेलिंग इट फॉर 82.50 रुपीज़। अब दूसरी बार में आप बताइए, पहले आपको सीपी पता है, नहीं पता। सीपी को क्या मानोगे हमेशा, 100%। 100% अपना सीपी हो गया। प्रॉफिट कितने, लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। तो बेचा कितने में होगा, 90% में। चलिए, तो 90% की वैल्यू क्या है, तो अगर सीपी निकाले तो सीपी क्या हो जाएगा, 90% का वैल्यू क्या है, 67.50 रुपीज़। तो 100% की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ये 00 से ये पॉइंट ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म, 9 से कटेगा जी, देख लें, कटाने का तरीका आपको पता होगा। चलिए, 9 से कट जाएगा, 9 7 जा 63, 4 9 5 जा 45, यानी सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 75 रुपया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 75 में ख़रीदा है ना, 75 में ख़रीद रहा है वो, और बेच कितने में रहा है, देखिएगा। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन देखें, तो अब क्या हो गया, इसका सीपी आ गया 75 रुपया, और वो सेल कितने में कर रहा है, तो सेल कर रहा है 82.50 रुपीज़ में, है ना। तो बताइए कि उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसको प्रॉफिट कितने का बनेगा, तो 75 5 80, 2 82, 7.5 रुपये का, 7.5 रुपये का प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, ये इससे ये कट गया, एक बार में कट गया, यानी 10% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सीपी की वैल्यू दे रखी है 75 रुपये, यानी 75 रुपीज़, है ना। आपको क्या कहता है, लॉस होता है 4% का, सॉरी सीपी नहीं, ये एसपी का वैल्यू है, लॉस होता है 4% का। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करो, मान लो क्या, सीपी को 100%, ये हमारा फिक्स है कि 100% होगा। लॉस कितने का हो रहा है, 4% का। तो बेचा कितने में होगा, तो 96% में, जो कि 96% की वैल्यू रुपीज़ में कितनी दे रखी है, तो 75 रुपीज़। अब आपसे कहता है कि न्यू सीपी बताओ कब। अब न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचें। 100% का आर्टिकल है, 20% अगर प्रॉफिट बेचे, मतलब आर्टिकल हमारा कितने में बिकेगा, 120% में। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो 96% का वैल्यू 75 दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इजीली निकाल देंगे। तो 96% की वैल्यू जो है वह 75 है, तो 120 का वैल्यू कितना आएगा, ये जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। अब देखिए, 12 1 टाइम्स 12 8 जा 96, ये 4 2 जा 8, 5 जा 10, यानी 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा इसमें का आंसर बन जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सॉल्व करिएगा, आपको आंसर डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि अ पर्सन परचेज एन ओल्ड मोबाइल फ़ोन फॉर ₹700। खरीदा कितने में? तो परचेज कर रहा है वो ₹700 में, और उस पर ₹50 स्पेंड करता है। अब आपको शुरू में ही बताया गया था कि जब भी स्पेंड की बात हो तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी अब उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा? 750 रुपीज़। ठीक है, और उसको वो सेल कितने में कर देता है? 1000 में। 1000 में सेल कर देता है, जाहिर सी बात है 750 में ख़रीदा, 1000 में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट बनेगा कितने का? 250 का। अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात कहे तो आप निकाल दोगे, प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? सीपी पे इंटू 100, 3 बार में 100/3 मतलब 33.3/3। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस को पढ़िए, जिसमें कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। इस क्वेश्चन में रुपए पैसे की बात नहीं कह रहा है, एक हमको सीपी दिया हुआ है और एक हमको एसपी दिया हुआ है। हमको आर्टिकल के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। कुछ रुपया था जिसमें वह 15 आर्टिकल खरीद के लाया, 15 टेबल, और उतने में ही वह 20 आर्टिकल बेच दिया। कितना रुपया हमको पता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको पहले टोटल कितना रुपया लेके गया था वो निकालना। तो उसको निकालने के लिए आप इसका एलसीएम ले लो, 15-20 का वो निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे, हर एक आर्टिकल का रेट निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ये आर्टिकल को हम रुपीज़ में चेंज करेंगे, मतलब ख़रीदा 20 में और बेचा 15 में। आप खुद देखिए, 15 वह टेबल ख़रीद के लाया कुछ रुपये में, मान लीजिए 100 रुपये में ही, 100 रुपये में उसको 20 टेबल बेचना पड़ रहा है, तो 5 टेबल का लॉस हुआ। लेकिन हमको टेबल नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है पैसा में। तो जब भी आर्टिकल को रुपीज़ में तो क्रॉस कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 20 रुपये में ख़रीद के लाया, 15 में बेचा, तो उसको हो क्या रहा है? तो उसको होगा लॉस। कितने का लॉस बनेगा? तो लॉस बनेगा उसको 5 का। अब जब भी लॉस किस पे बनता है? तो सीपी। तो सीपी कितना है? 20 इंटू 100, ये हो गया 20×5 100, यानी 5×5 25% का उसको लॉस बन जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से समझे तो आप समझिए, सीपी का वैल्यू जो है आर्टिकल में दे रखा है कि 15 आर्टिकल ख़रीदा और बेच कितना रहा है? उतने ही पैसे में 20 आर्टिकल। आपको पता नहीं है कि टोटल कितना पैसा लेके गया था, तो टोटल प्राइस पता करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे आप 15 और 20 का, तो क्या आएगा? 60, यानी वो 60 रुपये लेके गया था। ख़रीदा कितना आर्टिकल? 20। तो हर एक का प्राइस बता दो, हर एक कितने में ख़रीदा होगा? 4 रुपये में ख़रीद के लाया होगा टेबल, एक एक टेबल, और एक एक टेबल को कितने में बेचा होगा? तो 3 रुपया में। 60 रुपये का है, 3 रुपये में बेचा होगा 60 रुपये निकालने के लिए। अब बताइए कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का लॉस। चलिए, तो परसेंटेज लॉस के बारे में कहेगा तो 1 का लॉस हो रहा है, बाई सीपी 4 है, इंटू 100 करेंगे, इससे भी आंसर हमारा 25% ही आएगा। आपका मेथड कोई भी हो, आंसर अलग नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन। ठीक है, तो फाइंड इट्स गेन और लॉस परसेंट। इसको आप इजीली बना सकते हो, एक तरफ लिखो एसपी, एक तरफ लिखो सीपी। ये है आर्टिकल का चर्चा। कितना आर्टिकल ख़रीदा? तो सेलिंग कर रहा है 6 गो, कॉस्ट प्राइस 7। चलिए, तो आर्टिकल को रुपीज़ में जैसे ही चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होता है आपको पता है? ये 6 यहाँ चला जाएगा, ये 6 7 यहाँ चला जाएगा। मतलब ख़रीदा 6 रुपये में, बेच रहा है 7 रुपये में। प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 रुपये का। आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालने आता है, सी प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो कहता है तनुजा 2 घर खरीदता है, कितने में, तो 23,95,00 में। मतलब इसका CP का वैल्यू दे रखा है 23,95,00। अब इसको अलग अलग सेल करता है, इसका टोटल प्राइस है, ये ध्यान रखिएगा दोनों घर का। अब पहले को उसने बेचा कितने में, तो 85,000 में, और दूसरे को बेच रहा है 175,000 रुपीज़ में। ये भी इसका सेलिंग। तो टोटल जो है उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, आएगा कितना 260,000। मैंने ख़रीदा इतने में, बेचा इतने में, तो उसको प्रॉफिट बनेगा कितने का, इसमें से इसको माइनस करिएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20500। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि पीयूष जो है एक पुराना मोबाइल ख़रीदता है कितने में, तो 1150 रुपये में ख़रीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस है, और उस पर खर्च करता है 150 रुपये। तो दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि CP में जब भी मेंटेनेंस खर्च हो जो भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल CP हुआ वो 1300 रुपये का होगा, ठीक। और उसको सेल कर देता है कितने में, 1500 रुपये में। सबको पता है 1300 में ख़रीदा, 1500 में बेच रहा है, प्रॉफिट होगा कितने का, तो 200 रुपये का। परसेंटेज प्रॉफिट की बात कहें तो प्रॉफिट बाई CP कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही 200 को 13 से डिवाइड करोगे, आप कर लेना, 200 को जैसे ही 13 से डिवाइड करोगे आपका 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 15 पॉइंट समथिंग में फर्स्ट ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट। यहीं पे हमारा प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट और 16 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सैनिक एंट्रांस क्लास 6 के लिए, या फिर अदर जो भी एंट्रांसेस हो 6th लेवल के, उन सब के लिए। आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।